हमारा। विजय के पास 1224 रुपए हैं। उन्होंने इसे अपने पुत्रों अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया और उसने इसे वार्षिक रूप से संयोजित 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 वर्ष और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी? मतलब इसमें बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% के रेट पे, कितने 4% के रेट पे 1224 टोटल रुपए थे। उन्होंने विजय ने अपने दोनों पुत्रों को बांटा। कौन कौन पुत्र थे? एक है अजय है और एक प्रकाश है, दोनों को बांटा उसने और कहा कि यह 18 वर्ष और 19 वर्ष बाद अपना क्या करने के लिए दिया था? वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्ति। 18 वर्ष और 19 वर्ष बाद समान धनराशि, मतलब अमाउंट जो है सेम। इनका अमाउंट जो है, अमाउंट A1 लिख दे रहे हैं और अमाउंट A2, इनका जो अमाउंट है बराबर हो जाएगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ हो रहा है, रेट दिया है 4% और चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला हम लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R/100 T, ये अमाउंट का होता है। क्योंकि यह पहला के लिए है तो P1 लिख देंगे और बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे P2 1 प्लस R2 ये R1 R2, ठीक है, बटे 100 T2, ठीक है। जब हम यहाँ पर प्रिंसिपल मान लीजिए उसको, अपने अजय को कितना दिया मान लीजिए x दिया, ठीक है, प्रकाश को कितना दिया मान लीजिए y दिया, ठीक है। x और y p की जगह x रखकर और इसकी जगह 1 प्लस r प्लस 100 और टाइम लिखकर यहाँ पर हम फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन हम बोलेंगे आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। अब कहेंगे क्यों नहीं करना है? तो हम आप लोगों को बताएंगे शॉर्ट। आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, पहले अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, अमाउंट का मान रखेंगे, फिर x और y मानेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का जाएगा इसमें टाइम, और एग्जाम में बस टाइम का ही खेल है। तो यहाँ आप लोग टाइम देखिए कैसे बच सकता है। तो हम आप लोगों को कहेंगे इसको अभी आप लोगों को नहीं करना है, ये बेसिक मेथड है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। जो आप लोगों के पास शॉर्ट हम बता रहे हैं तो आप लोगों को शॉर्ट ही देखना है, और यह शॉर्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसे कैसे लगाएंगे आप? इसे छोड़कर हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या दिया है। पहले ये देखिए, आप इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जो लिखा था हमने अभी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं करना है। तो क्या करना है? आप पहले देखिए क्या दिया। पहले 18 वर्ष दिया है और 19 वर्ष दिया है। कौन थे? बाहर में जाओ, ठीक है, मतलब अजय और प्रकाश थे, बस इतने याद रखें। और कुछ भी दिया है 18 19, एक ईयर का डिफरेंस है। कितना? एक ईयर का डिफरेंस है। और यह CI में दे रहा है, ठीक है, एक ईयर का डिफरेंस है। और कितना रेट है? एक ईयर में 4% का रेट दे रहा है। मतलब यहां से देखिए एक ईयर में कितना 4% ही लगेगा। यहाँ CI FI फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि एक ईयर का डिफरेंस है तो मतलब 4% का रेट लगा है। 4% को हम लिख सकते हैं ना कि 1/25 लिख सकते हैं। अरे भैया इस तरह लिख देंगे, 4% है ना, 4 को लिख देंगे 1/100। अब तो लिख देंगे ना 4, इसको 1/25 लिख देंगे। अब 4% से वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए प्लस करेंगे, मतलब यह 25 से 1 बढ़कर 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 से, यहाँ देखिए यहाँ हो गया 4%, मतलब इसे हम लिख देंगे 25 से 26 हो जा रहा है। अब यहाँ आप लोगों को एक चीज पहचानने में दिक्कत होगी कि 25 कौन है? अजय 25 है या फिर प्रकाश 25 है? तो आप लोग जानिए, जिसका टाइम ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिसका टाइम ज्यादा रहेगा उसका जो प्रिंसिपल है कम रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर टाइम ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा उसको मिलेगा। टाइम ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, मतलब उसका प्रिंसिपल कम भी रखेगा, तब भी ब्याज से उसका जो अमाउंट है वह ज्यादा बराबर हो जाएगा। मतलब जो कम रहेगा वह ज्यादा टाइम वाला रहेगा। ज्यादा टाइम कौन है? 19 ईयर के लिए हमारा, 19 ईयर के लिए कौन है? 19 ईयर के लिए हमारा है प्रकाश, क्योंकि दूसरा ना, पहला अजय कितना 18 ईयर और दूसरा प्रकाश है 19 ईयर के लिए। मतलब जो कम है, कम कौन रहेगा? ज्यादा वाला, यानी प्रकाश है, प्रकाश है। और जो 26 है ये कौन है? ये अजय हो जाएगा, अजय। हमको क्या पूछा क्वेश्चन में? हमको पूछा विजय ने प्रकाश को, प्रकाश का मान पूछा हमको, प्रकाश को। तो दोनों का जो जोड़ है, विजय और प्रकाश का जोड़ कितना है? विजय और प्रकाश का जोड़ हमको चाहिए, ये 1224 रुपए ही दे रहा था। कितना? 1224 रुपए ही दे रहा था विजय और प्रकाश। मतलब अगर 25 और 26 को जोड़ेंगे, 25 26 कितना हो जाएगा? 25 26 51 होता है। गुणे हमको चाहिए प्रकाश का मान चाहिए, तो प्रकाश का कितना है? 25 से गुणा कर देंगे,
बाकी हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बताएंगे आप लोगों को सॉल्व भी नहीं करना है इसे। क्यों नहीं करना है? ऑप्शन आप लोग देखिए, पहले ऑप्शन देखिए आप लोगों को क्या आ रहा है। ऑप्शन में दे दिए 2 2 0 है, ठीक है, मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हम बता रहे थे यूनिट डिजिट, यार एक है, एक कटेगा तो 4 बार में ही कटेगा, तो 4 यहाँ पर, ठीक, एक चौके 4, 4 करेंगे 4 5 20, मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 हमारा 2 ऑप्शन तुरंत गया कि हमारा सी और डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट में हमारा 0 आ रहा है, मतलब हमारा 6 रहेगा या फिर 45 रहेगा। और दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं आप लोगों को, यार देखिए 51 है, ठीक है, 51 ही फिर काट, पहले 5 के यहाँ देखिए 5 का मल्टीपल था, फिर काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? अब 2 ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर दिया हमने, 2 ऑप्शन यहाँ पर छाट लिया आप लोगों के। 2 ऑप्शन में से हमारा ये 50-50% चांस है कि हमारा 6 होगा या फिर 4.5 होगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। याद देखिए 5 51 दूना 102, 102 हो गया, ठीक है, बचा कितना? 20 बचा, 20 बचा तो 204 हो गया, कितना? 204। तो चौके कितना जगह? 4 कम 4 4 5 20, चौके गया 24, 4 बार में, ठीक है, और 25। अब इसे हम गुणा करेंगे, 25 चौके 100, 25 दूना 50, 50 10 60, यानी 600। हमने यहाँ पर जो लगाया था यूनिट डिजिट, अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, यहाँ पर 0.5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो हमारा यूनिट डिजिट फिर जस्ट तुरंत लग जाता। लेकिन वहाँ पर 2 2 ऑप्शन दे दिया था, इसलिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा इसे। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 600। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 600। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन जो दिया था अमाउंट वाला खेल ना, अमाउंट वाला खेल आप लोगों को इसे शामिल कर रहना, क्योंकि उसमें आप लोगों का टाइम जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में टाइम का ही सब खेला है।